All of you, myself Manoj Khadia, Professor Regional College of Pharmacy, Sitampura, Jaipur, in the Department of Pharmacology. Today we will discuss about the industrial production estimation and utilization of our phytoconstituents. Today's drug is artemisinin. Artemisinin ड्रग का अपन करेंगे जो अंडर द कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेटरी लैक्टोन की कैटेगरी में आती है, जो ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लावर हेड्स. लीव्स ऑफ फ्लावर हेड्स होते हैं किस प्लांट के? आर्टेमिसिया एनुआ. आर्टेमिसिया एनुआ का जो लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं उससे अपन को मिलती है. ये बिलोंग्स करती है एस्ट्रेसी फैमिली से. ये प्लांट बिलोंग करता है, जिसका दूसरा अदर नेम है फैमिली का कंपोजिटी फैमिली. उससे ये प्लांट बिलोंग करता है. यदि अपन इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अपन ड्राइड लीव्स लेंगे, उसका पाउडर करेंगे, ड्राइड लीव्स को पाउडर करेंगे एंड देन एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका विद मिथेनॉल. मिथेनॉल से अपन उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मैसेरेशन. मैसेरेशन प्रोसेस से अपन उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे अंडर द मिथेनॉल. मैसेरेशन प्रोसेस जो कि रिपीट करेंगे अंटिल मिथेनॉल मैसेरेट बिकम कलरलेस. जब तक कि मिथेनॉल का जो मैसेरेट निकल रहा है नीचे, ठीक है, वो कलरलेस नहीं हो जाता है, तब तक अपन ये मैसेरेशन प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखेंगे. जब ये कलरलेस हो जाएगा देन अपन उसको उस मैसेरेशन को फिल्टर करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे. कंसंट्रेट करने के लिए अपन उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन गर्म करेंगे अंडर द वैक्यूम होने से वो कंसंट्रेट हो जाएगा. दिस कंसंट्रेट इज अगेन extract with methanol by the partition with hexane several times. पार्टीशन करेंगे उसको अपन हेक्सेन से एनाहेक्सेन से कई बार, जिससे अपन को एंड देन वी मिक्स द लिटिल वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट. अब अपन उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर अपन को क्या मिल जाएगा? हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा. इस हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को अपन अगेन पार्टीशन करेंगे विद एथिल एसीटेट फॉर सेवरल टाइम्स. तो इस तरह से अपन ये प्रोसेस को अपनाएंगे. इसके बाद तो जो हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट आया है उसका पार्टीशन करेंगे बाय एथिल एसीटेट के साथ. और अपन ने पार्टीशन किया, इससे अपन को क्या मिल गया? एक मिथेनॉल वाटर फ्रैक्शन मिलेगा और दूसरा मिलेगा एथिल एसीटेट फ्रैक्शन. मिथेनॉल फ्रैक्शन एंड एथिल एसीटेट फ्रैक्शन. मिथेनॉल फ्रैक्शन और मिथेनॉल और वाटर फ्रैक्शन जो होगा वो पोलर फ्रैक्शन है, व्हाइल एथिल एसीटेट फ्रैक्शन है दिस इज सेमीपोलर फ्रैक्शन. इन दोनों को अपन कंट्रोल टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द रिड्यूस प्रेशर अंडर वैक्यूम से सेपरेट करेंगे अपन. उसके बाद बोथ फ्रैक्शन इज कंसंट्रेट एंड ड्राइड. उसके बाद अपन दोनों फ्रैक्शंस को कंसंट्रेट करेंगे और ड्राइड करेंगे और प्यूरिफाइड करेंगे बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑन सिलिका जेल जी एंड और रिक्रिस्टलाइजेशन विद साइक्लोहेक्सेन. यदि अपन इसके बाद फर्दर अपन साइक्लोहेक्सेन से रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो अपन को फाइन वाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं आर्टेमिसिनिन के. तो इस तरह से ये इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है. अब अपन बात करें एस्टिमेशन की, तो एस्टिमेशन ऑफ एचपीटीएलसी उसमें अपन सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन करेंगे. सैंपल प्रिपरेशन के लिए सैंपल जो अपन एक्सट्रैक्ट किया है वो लेंगे और उसको उससे अपन एनहेक्सेन में डिसॉल्व करेंगे. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी इसी तरह डिसॉल्व करेंगे एनहेक्सेन में. मोबाइल फेज जो यूज होगी वो एनहेक्सेन और एथिल एसीटेट का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें एनहेक्सेन 7.5 रेज़ टू 2.5 एथिल एसीटेट बाय वॉल्यूम अपन यूज करेंगे. तो ये मोबाइल फेन एनहेक्सेन और एथिल एसीटेट के कॉम्बिनेशन में 7.5 to 2.5 रेशियो में अपन यूज करेंगे. इस तरह स्टैंडर्ड फेज ले रहे हैं अपन, जो स्टेशनरी फेज ले रहे हैं वो सिलिका जेल F254 अपन ले रहे हैं इसमें, जिससे कि अपन इसका एस्टिमेशन करेंगे. विजुअलाइजिंग एजेंट में अपन एनिसल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट लेंगे और उसको अपन फर्दर हीट करेंगे फॉर द 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 to 15 मिनट तक अपन उसको हीट करेंगे. जो अपन को आरएफ वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.28. तो इस तरह से अपन एस्टिमेशन ऑफ सेमिसॉइड्स करेंगे. इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन.